जय हिंद दोस्तों। मैं हूं विवेक सिंह पटना से और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने मैथ्स के जर्नी के बारे में कि कहां से हमने स्टार्ट किया था और मुझे कितना टाइम लगा था इस मैथ्स को प्रिपेयर करने में। तो सबसे पहले बात कर लें कि मेरी जो प्रिपरेशन रही वो लगभग साल भर की रही है। साल से 1.5 साल मान सकते हैं। बीच में थोड़ा सा कंटिन्यूटी नहीं थी क्योंकि मेरे हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो सबसे पहले मैं जहाँ से स्टार्ट किया था मैथ्स को गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो ये बुक है, क्लास नोट्स ऑफ राकेश यादव। ये बुक मैं पूरा बनाया हूँ। पहली बार में तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या क्या है, शॉर्टकट कैसे इसमें चीज़ें दी गई हैं। तो जो जो टॉपिक कमज़ोर था, कमज़ोर इन द सेंस कि जैसे मैं XYZ मान के बना रहा हूँ टाइम एंड वर्क का सवाल कि एक दिन में 1/5 पार्ट काम करते हैं, तो इस तरीके से ज़्यादा डेवलप था क्योंकि ऐसे ही हम लोग स्कूल में सीखते हैं। बट इसमें जब देखे कि एफिशिएंसी से काम हो रही है तो समझ में नहीं आ रहा था चीज़ें। बेसिक अपनी बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने प्रॉपर यूट्यूब पे जाके किसी टीचर का एक वीडियो देख लिया 1 घंटे का, बस कि चीज़ें हो कैसी रही है। ऐसा नहीं है कि उसका 7 वीडियो है, 8 वीडियो है, 7-7 घंटे 8 घंटे लग के मैं वहीं पे लगा हुआ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसा इसलिए भी नहीं है ना कि मुझे लगता था कि यार टीचर के पास लंबे टाइम तक टिके रहना मेरे बस की बात नहीं थी। मुझे बस वो हिंट चाहिए था जिससे मैं सवालों को सॉल्व कर पाऊँ। तो ऐसे करके मैं मतलब दो महीने में, मुश्किल महीने भी नहीं लगे होंगे, मतलब 1.5 महीने में ये बुक हमने ख़त्म कर लिया था। क्योंकि उस समय मैं मतलब पैरेलल इंग्लिश भी पढ़ रहा था और साथ साथ दूसरे बुक मैथ्स को भी बना रहा था। वो दूसरा बुक कौन था? तो वो किरण पब्लिकेशन का बुक था, 10,500 वाला बुक जो था। तो वो बुक भी मैंने सॉल्व किया है एक बार पूरा, 2 बार नहीं किया है मैंने, 2 बार वहीं काम किया है। एक बार में जो सवाल नहीं बनता था ना, ये लगता था कि जो बहुत लंबी है उसको एकदम ब्लैक पेन से सर्किल कर लेता था। दूसरी बार में वहीं सवाल बनाए थे हम उस समय। फिर तीसरी बार, अगर दूसरी बार में भी लगता था कि नहीं ये तो फिर आएगा तो फिर फंसेंगे ना, तो उसको रेड कलम से टिक मार देते थे कि एग्जाम के टाइम में उसको एक बार दे के चले जाते थे। तो 2 बुक मैथ्स का ये हो गया। तीसरा बुक जो था मैथ्स का, बुक की सिर्फ बात कर रहे हैं अभी हम, कि तीसरा जो बुक था वो था सीजीएल मेंस का बुक। सीजीएल मेंस 2010 के बाद जितने मतलब पेपर हुए हैं मेंस में, 26 सेट में वो पेपर है। वो 26 सेट को मैंने बनाया था 2 बार। अब आपको लग रहा होगा कि बाप रे, ये तो इतना ही सारा सवाल, 10,500 इधर हो गया, इधर नोट्स का सवाल लगभग ठीक ठाक है, उधर मेंस का सवाल है वो भी बनाए हुए हैं, और मॉक ना जाने अनलिमिटेड कितने मॉक का दिए हैं। तो हम फेंक नहीं रहे हैं भाई, और ये हम कह रहे हैं कि आपको इतना नहीं करना है, जितना हमने काम किया है ना आपको उतना कभी नहीं करना है। ये एडवाइस हम नहीं देंगे, बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो हमने लगभग मतलब 40,000 के आसपास मैथ्स बनाया होगा मॉक से, अगर कैलकुलेट कर ले ऑन एन एवरेज। वीडियो बनाने के पहले मैं ये पूरा कैलकुलेट कर रहा था कि लगभग मैंने कितने मॉक दे दिया है अभी तक, मेंस का कितना मॉक दिया है, प्री का कितना मॉक दिया है, तो लगभग और कितनी बार बुक को बनाया है। तो ये 40,000 के पास लगभग मेरा अप्रोक्सीमेशन जा रहा था। बट ये चीज़ अब पॉसिबल नहीं है कि आप 3 महीने में इतना बनाइए, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि 3 महीने में हम बैठ के ये काम करने लगे। तो आप अगर बेसिक पे हैं, आपकी अभी अभी शुरुआत हो रही है, तो एक नोट्स बना लीजिए। सिर्फ ये नोट्स बुक काफ़ी है आपके लिए बनाने के लिए। अगर ये बुक बन गया, एक बार में पूरी ईमानदारी के साथ बनानी है। जो जो चैप्टर में आप फंस रहे हैं, यूट्यूब पे सारे वीडियो, सारे लेक्चर अवेलेबल है टीचर्स के। आप मेरे कमेंट सेक्शन में या ये व्हाट्सएप नंबर हमने दे दिया है ऑलरेडी, वहाँ पे पूछ सकते हैं कि मुझे किस टीचर का बैच लेना चाहिए। बैच इन द सेंस कि मतलब यूट्यूब पे पढ़ना चाहिए। बैच लोगे 6 महीने टीचर लटकाएगा, उसी में अटके रह जाओगे, उसी पे डिपेंडेंट रहोगे, कुछ पता नहीं चलेगा। मैं मैथ्स के मतलब फील्ड में बैच थोड़ा सा सही नहीं मानता हूँ। वहाँ भी टीचर प्रैक्टिस करा रहा है, यूट्यूब पे भी टीचर क्वेश्चन करा ही रहा है। तो ये कंटेंट के मामले में ये कंटेंट आपको फॉलो करना है कि नोट्स सोल्व कर लेना है। और नोट्स सोल्व कर लोगे ना भाई, तो नोट्स सोल्व कर लोगे तो 70 से 75 एक जैसे चैप्टर में सवाल है, उतना से तो काम चलने वाला है नहीं। तो आपको सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर देना है। प्रॉफिट लॉस बना है उससे अच्छा। ख़त्म कैसे करना है? ख़त्म आपको लगता होगा ना कि अरे एक एक चैप्टर में तो कम से कम 10 दिन हम लगा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लो कि छोटे छोटे टॉपिक हो गए, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, ये एकदम 2 से 3 दिन काफ़ी है आपको समाप्त करने के लिए टाइम एंड वर्क। मतलब नोट्स नहीं, नोट्स तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा यार। मतलब 500 सवाल बनाने की हम बात कर रहे हैं, चाहे तुम कहीं से भी बनाओ, ये ख़त्म हो जाएगा। तुम 3-4 घंटे का वीडियो देख लोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी नहीं भूल पाओगे।
तो ये भी लंबा टॉपिक नहीं, कैलकुलेटिव है। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कैलकुलेटिव थोड़ा बहुत आता है। आज तो पेपर आसान ही आ रहा है, अभी के डेट में जो सबसे आसान पेपर आ रहा है ना इधर, वो मैथमेटिक्स का पेपर आ रहा है। तो इससे डरने वाली बात नहीं है, मैथ्स बिल्कुल आसान आ रहा है और मैथ्स पे बहुत ज़्यादा लेबर करने की ज़रूरत नहीं है जैसे पहले की जाती थी मेंस के लिए या प्री के लिए। तो आपको करना क्या है कि नोट्स बनाने के बाद तुरंत मूव कर जाना है पिछले सालों की सवालों पे। 2018 से लेके 22 तक जितने भी सवाल टीसीएस ने पूछ रखा है उसको एकदम हलवा की तरह धो देना है। जितना बार बना सके बना लो, ताकि प्रीवियस ईयर का कहीं से डेटा मतलब दिख जाए, सवाल दिखते। सबसे पहले देखो, सवाल मैथ्स में बनाने के लिए ये चीज़ होना चाहिए ना कि दिखते दिमाग में फ्रेम बन जाना चाहिए कि ये सवाल हम इस मेथड से बनाए। चाहे वो सवाल एक्स मान के भी बना रहे हो ना, अगर बनाए रहेगा रूम पे कि हाँ ये सवाल इस टाइप का हमने बनाया है, तो 40 से 50 सेकंड मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेगा। अरे हर एक सवाल तो ऐसा नहीं आएगा, कुछ सवाल ऐसा होगा बिना कलम उठाए बन सकता है। और प्रैक्टिस ऐसी टेंडेंसी है ना, प्रैक्टिस से ही तुमको पता चलेगा कि कौन सा सवाल ऑप्शन से जल्दी बन सकता है, कौन एक्स वाई मान है, कौन शॉर्ट कट बेसिक हमारे लिए हो सकता है। तो ये सारी चीज़ प्रैक्टिस से होगी। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर 4 साल में पेपर हुआ तो हर साल लगभग 30 शिफ्ट में पेपर होता है, तो 30 × 25 में प्री की बात कर रहा हूँ, 750 सवाल तो एक साल में आ गए। 4 साल में अगर आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं तो लगभग 3000 सवाल हो गए। अब आप 100 भी सवाल बनाते हैं तो 30 दिन टाइम आपका तो यही ले लेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो आप एक महीने टारगेट रखिए कि 1 महीने में इस बुक को ख़त्म कर देना है, फिर हमें सेक्शनल वाइज वो काम करते जाना। जैसे ये इधर टाइम एंड वर्क कर लिए ना, तो उधर बना ले रहे हैं क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, मतलब 100, हम तो कहेंगे कि 200 से 250 क्वेश्चन से ज़्यादा मत बनाओ, सारा पैटर्न पता चल जाएगा। हालांकि आपको फिर मेंस में वो मेहनत डबल लाना पड़ेगा, इसलिए लाना पड़ेगा कि आपको उन बच्चों से कम्पीट करना है जो बच्चे ऑलरेडी साल भर 1.5 साल से इतने मैथ्स बना के बैठे हुए हैं। तो आप तो सबसे पहले इतना मैथ्स बना लो कि वहाँ जाने के बाद किसी भी तरीके का फियर ना हो दिमाग में कि अच्छा ये इस टॉपिक से आ गया। अगर मान लो कि पिरामिड से क्वेश्चन आ गया तो हमसे नहीं बनेगा, हम पिरामिड नहीं पढ़े हुए हैं, तो पिरामिड पढ़ के जाओ भाई, आ रहे हैं सवाल लगातार पिरामिड से आ रहे हैं, डिफ़िकल्ट भी नहीं है, समझने की है। जितना बार वीडियो देखोगे ना उतना बार समझ जाओगे। कोई भी टॉपिक इतना आज के डेट की बात कर रहे हैं ना, इतना डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं आ रहा है। एक हर शिफ्ट में मतलब 1-2 से क्वेश्चन आ सकता है डिफ़िकल्ट, तो उससे डरने वाली बात नहीं है। तो इतना काम कर लो, सिर्फ CHSL और CGL बना लो। अगर टाइम की तुम्हें लग रहा है कि कमी है, बाकी सब्जेक्ट भी मेरा वीक है, तो इतना CHSL और CGL मतलब 4 साल को कर लो और इधर ये नोट्स बना लो, नोट्स थोड़ा ईमानदारी से। तीसरा जो फियर आता है, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को लगता है कि एडवांस मैथ में बहुत दिक्कत होगा, ट्रिग्नोमेट्री में फंस जाएंगे। ज्योमेट्री में टीचर 30-30 घंटा 40-40 घंटा यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, क्या उतना टाइम दे के हम निकाल के पढ़ें? वेब सीरीज तो है नहीं कि रात भर में बैठे और सुबह तक फिनिश करके बैठ गए। 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने में मैथ्स के क्लास हालत ख़राब हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, कभी ऐसा नहीं कीजिए कि 40 घंटा किसी टीचर का वीडियो देखिए। आप जब इस नोट्स को बनाइएगा, पार्टिकुलरली जब क्वेश्चन बनाइएगा प्रीवियस ईयर, तो लग जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, कुछ ही चीज़ें हैं ज्योमेट्री में या ट्रिग्नोमेट्री में। तो आजकल सारे वैल्यू पुटिंग के सवाल आ रहे हैं या सॉल्व करने वाला भी आ रहा है, तो 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो वो भी डरने वाली बात नहीं है। बेसिक आइडेंटिटी पे सवाल आता है, या 3 4 5 वो बनाओगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा, उस पर आ जाता है सवाल। बात कर ले ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में क्या है ना, ज्योमेट्री में कुछ चीज़ें हैं जो हर बार रिपीट हो रहा है, जैसे वो टेंजेंट वाला, टेंजेंट की प्रॉपर्टी, सेकेंड की प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ट्रेंगल में सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन, यही सब है भाई। 10 15 20 से ज़्यादा, इससे अलावा कुछ नहीं है। भले पढ़ना बहुत कुछ है, अब टीचर की जिम्मेदारी है। जैसे 2017 में जो पेपर आ गया, उस लेवल तक टीचर पढ़ाता है कि बच्चा हमें ब्लेम मत करे, लेकिन आप इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए आपके अंदर कि आप खुद जज कर पाओ कि मुझे क्या करना है, मैं किन चीज़ों को स्किप कर पाऊँ। अगर टीचर तो डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि ये छोड़ दो, क्योंकि अगर पेपर ऐसा आ गया तो जिम्मेदार वो होगा, बच्चे कहेंगे कि ये जिम्मेदार है हमारे सिलेक्शन ना लेने का। तो इस चीज़ों से आपको बचना है, आपको खुद जज करना है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। बात कर लें अगले स्टेप की कि कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया था, तो कुछ नहीं किया था। कैलकुलेशन के लिए सिर्फ मैथ्स का इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया था ना कि कैलकुलेशन एकदम लग रहा था कि लंबा चौड़ा भी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई थे। तो 30 तक हम टेबल याद किए हुए हैं, कैलकुलेशन में बस इतना ही काम किए हुए कि 30 तक टेबल, 30 तक का क्यूब और 50 तक का स्क्वायर। इसके अलावा कुछ काम नहीं हुआ है कैलकुलेशन में, सिर्फ मैथ्स बना है। अगर जितना मैथ्स बनाओगे उतना कैलकुलेशन फास्ट होगा, सिर्फ मैथ्स में ही नहीं वो रीजनिंग में भी काम आएगा।
ये बात ध्यान में रख लेना। और जिसको लगता है ना कि बहुत बहुत कुछ पढ़ना है आज के डेट में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आसान ही पेपर पूछेगा। मेरा ये मतलब अंदर से फिर आता है फीलिंग कि नहीं, अब की बार भी वो लेवल मतलब नहीं बढ़ेगा, पेपर का लेवल उसी तरीके से बैलेंस रहेगा। अरे उतना भी आसान नहीं आ रहा है पेपर, मतलब मॉडरेट लेवल का रह रहा है, पहले से थोड़ा सा आसान हो गया, सबके लिए आसान है। तो आप शुरुआत करो यहीं से। आपको 10,500 बुक बनाने की ज़रूरत नहीं, 10,500 सवाल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर नोट्स बना लो, फिर प्रीवियस ईयर 3-4 सालों का या तो आप ऑनलाइन दे दो, नहीं तो मार्केट में कोई भी बुक किसी भी पब्लिकेशन का जो अच्छा हो, अगर मिल रहा हो पिछले 4 साल का, तो वो उठा के एक बार बुक बना लो। लास्ट में 1 से 1.5 महीने में मॉक दे दोगे, काम चल जाएगा। रोज़ 2 या 3 मॉक दे देना। तो अभी मॉक देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप प्रैक्टिस करो। इसके अलावा आपको कोई भी अगर दिक्कत हो तो मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है अपना, फिर से एक बार दे दे रहा हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9006077577। इस पर आप हमसे कांटेक्ट करके किसी भी चीज़ से बारे में पूछ सकते हैं, ठीक। और देखो यार, सिली मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़ा मन को बैलेंस बना के रखना कि सिली मिस्टेक्स पेपर में ना हो। मेरा सीजीएल में हो गया थोड़ा सिली मिस्टेक, तो बहुत बुरा लगा। सीजीएल से लाख गुना बेहतर पेपर था सीएचएसएल का, फिर भी उसमें 50 में 50 आ गया। तो वो टेंशन होता है, आदमी हड़बड़ाहट जिस पेपर में नहीं होता है ना, फ्री माइंड से पेपर देता है, वो पेपर उतना ही अच्छा जाता है। वो अलग कहानी है। बाकी आप इतना कर लो भाई। बाकी कौन सा चैप्टर किस टीचर से पढ़ें, क्या ना पढ़े, इसके लिए वीडियो लंबा हो जाएगा, अगला वीडियो बना देंगे, या हमसे आप व्हाट्सएप वगैरह या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक चलिए पढ़ते रहिए मन लगा के, इधर उधर भटकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पढ़िएगा तभी सिलेक्शन होगा। सिर्फ वीडियो देखने से और मोटिवेशन देखने से ये सब कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको समझिए कि 2023 में सिलेक्शन लेना है तो लेना है, एनी हाउ जी जान लगा के। और पढ़िएगा ना तो कब टाइम 3 महीने निकल जाएगा नहीं पता चलेगा। नहीं पढ़िएगा ना, दिन भर इधर उधर वीडियो देखिएगा तो लगेगा कि दिन पहाड़ की तरह है। पढ़िएगा तो कब दिन निकलेगा, लगेगा कि साला टाइम का कमी पड़ जा रहा है, इस सेक्शन में कमी है, जीके में टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन के आप बिल्कुल करीब है। मेहनत कीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि जो पहले से पढ़ रहा है उसी का रिजल्ट होगा, आपका भी रिजल्ट होगा। चलिए, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।